प्रधानमंत्री जी सरेंडर हो गए अमेरिका के सामने, सरेंडर हो गए। 1,40,000 करोड़ की जनसंख्या, मर जाते हम लोग 40,000 करोड़ लोग, लेकिन शान हमारा तिरंगा का रहने देते प्रधानमंत्री। रात को 12 बजे आकर के नोट बंद, जिस प्रकार से लॉकडाउन आपने किया था, एक बार मुंह तो गला फाड़ देते आप कि चाइना का सामान बंद, चाइना का हेकड़ी ढीला हो जाता। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज बेहद ही अहम मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप हैं। इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर समझौता हुआ है उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, देश के नागरिकों को शर्मसार नहीं करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी का वो 56 इंच का सीना कहीं देखने को नहीं मिला। पहली दफा कोई ऐसा लीडर हमको मिला है जो सिर्फ बयानवीर है, कर्मवीर नहीं है। अब बयानों के बल पे लग रहा था कि ये हम अफगानिस्तान, काबुल सब पे कब्जा कर लिए, और निश्चित तौर से यथार्थ भी था कि हमारी सेना जो थी वो तैयार थी पूरा पाकिस्तान को दो भाग में बांटने के लिए, आतंकवाद को समूल जड़ से मिटाने के लिए। और अचानक से बिना वार्ता किए, बिना सर्वदलीय वार्ता किए आप अचानक से सीज फायर करवा देते हैं, वो भी अमेरिका के कहने पे। आपको याद होगा गौरी, अगर आप सदन में, लोकसभा में दिवंगत हमारी बीजेपी की नेत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने कारगिल युद्ध के बाद में कहा था कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो इंडिया और पाकिस्तान का है, इसमें दूसरा देश नहीं घुस सकता है। ये वक्तव्य है। कहां गया ये भाजपा का आइडियोलॉजी? आज कहां गया इनकी जो वो दिलेरी? आज बेहद शर्म के साथ इस बात को देशवासी कह रहे हैं, ये छद्म राष्ट्रवाद के आगे देश शमशार है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपने वो जो 28 जो निर्दोष जो हमारे पर्यटक थे, वे शहीद तो हुए। जब आप सोफिया कुरैशी और जो कर्नल सिंह के द्वारा जब आक्रमण वहां पे हुआ पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें हमारा फिर से आधिकारिक तौर से 15 निरीह नागरिक अपने प्राण गंवा बैठे। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन बोलेगा? और आज ये लोग, देश से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। हुकूमत जो केंद्र में जो हुकूमत है, ऊपर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अभी कोई राजनीति नहीं। हम लोगों ने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम कैंसिल कराए और देश के साथ खड़ा होने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को आश्वासन दिया कि पूरा देश आपके साथ में है, लेकिन इस देश से आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। क्या हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आतंकवादी आए, मार के चले गए, जिस प्रकार से हम वहां पे फायरिंग का जो ढोंग रचे, हमारे बहादुर सिपाहियों ने वहां किया भी, लेकिन आपने जिस प्रकार से बैक कराया लोगों को, सेना को, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति का मुद्दा ये भाजपा छोड़ना नहीं चाहती है। आप मानते हैं कि बैक कराया गया है? दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम लिए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं कि जो युद्ध विराम हुआ है वो अमेरिका के कहने पर हुआ है, केंद्र सरकार सीधे नकार रही है। आप ऐसी कोई वार्ता? आप जो है, डोनाल्ड ट्रंप का एक लव लेटर आता है आपको, पीएमओ को, प्रधानमंत्री के नाम, वो भी व्हाट्सएप में, मेल में। उसके तुरंत बाद आप जो है, तुरंत बाद आप सीज फायर कराते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप वहां कह रहा है कि हमने युद्ध विराम कराया, मन की बात में प्रधानमंत्री जी 11 या 12 तारीख को एक बार भी अमेरिका का नाम लिया उन्होंने? हिम्मत किया उन्होंने कि अमेरिका अपने आका का नाम लेने में? और आज आप जम्मू कश्मीर जैसे जो मसले हैं, जो बहुत ही संवेदनशील हैं, आप उसमें भी हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। उसमें किसी भी परिस्थिति में दूसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करने देना था। जो आपने कराया देश के लिए ये बहुत बड़ा घातक है। अब जो है हाल ये हो गया कि जम्मू का कश्मीर के मसले पे जो अमेरिका चाहेगा आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने शुरुआत करा दिया। मानती है कि ट्रेड के लिए समझौता हुआ है, व्यापार के लिए समझौता हुआ है, देश के नागरिक की सुरक्षा, व्यापार पर तो समझौता नहीं हो। देखिए, देश, हमारी जो सेना का जो ताकत है उसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो। आज इसका लोहा पूरा विश्व मानता है। हमारे पास में 14 लाख सैनिक हैं और 23 लाख अर्धसैनिक बल है हमारे पास में, रिजर्व सैनिक है, जो किसी भी परिस्थिति में देश को बचाने में सक्षम है। लेकिन यहाँ का जो कमजोर पॉलिटिक्स है वो देश को संसार किया है। आतंकवाद क्या है? वही अमेरिका जब वहां पे आतंकवाद की बात करता है तो वो जो है आतंकवादी, उसका सर जो है, क्या नाम उनका, ओसामा बिन लादेन, उसका सर को बीच समुद्र में लेकर के उसको जल समाधि करा देता है। आप पुलवामा में आपने वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से अभी जो पहलगाम में जो घटना हुआ है, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि आप मारिए और सर को लेकर के इंडिया आइए, ताकि जो है यहाँ की जो बहनें हैं जो विधवा हुई हैं, जिसका नाम हमने ऑपरेशन सिंदूर दिया, वो बदला हमारा पूरा हो सके। कहाँ है आप? क्या कर रहे हैं? ये भाषण भी इससे नहीं चलता है। देश संसार है। और दूसरी बात है, सुषमा स्वराज जी को, इन लोगों को लिख देना चाहिए कि भाई मध्यस्थता जो है कि सुषमा स्वराज गलत बोली है। जो हमारा पीओके का जो समझौता है, सेंधो समझौता है, उसमें दो ही पक्ष आप बात कर सकते हैं। देखिए, होना ये चाहिए था, मैं गौरी आपको बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब आतंकवादी यहाँ पे आक्रमण किया, आपको अगर दूसरे देश पे अटैक करना था तो अपनी जो व्यथा थी, अपना सेफ जोन के लिए आपको यूएनए को आपको इसकी जानकारी आप देते और उसके बाद अटैक करते कि हमारे निरीह नागरिकों को पाकिस्तान द्वारा पालित, भाजपा बोल रही है नई भारत है, घुसकर मारेंगे, सरेंडर करवा दिया। यही नई भारत है क्या? चाइना हमारा 68,000 एकड़ जमीन पे बांध बना रहा है, यही नई भारत है क्या? अरुणाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, चाइना कितना बड़ा बांध बना रहा है। अब विश्व गुरु बनने को जा रहे हैं। अब जो है तिब्बत जो है हमारा, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा, वो है कि अब हमारा सेफ नहीं है। जब भी आपका चाइना के साथ में टकराहट होगा, आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर पानी अगर खुल जाएगा, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश पूरा तबाह हो जाएगा। इतना बड़ा डैम, 68,000 एकड़ जमीन पे वो डैम बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना रहा है वो। आपको इसकी चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर में घुस करके मारा आपको, और आज आप, नाम बहुत सुंदर नाम था, ऑपरेशन सिंदूर, नाम के अनुरूप भाई का फर्ज अदा करते सरकार नहीं हो पाया नाम के अनुरूप। आज क्या हुआ? आज मध्यस्थता कराने के लिए आका बना लिए आप डोनाल्ड ट्रंप को। अरे दम है, अगर चाइना पाकिस्तान के साथ अगर खड़ा हुआ, इतना बड़ा व्यापार भारत में है,
एक प्रधानमंत्री अनाउंस कर देते कि जिस प्रकार से आपने रात को 12 बजे आकर के नोट बंद, जिस प्रकार से लॉकडाउन आपने किया था, एक बार मुंह तो गला फाड़ देते आप कि चाइना का सामान बंद, चाइना का हेकड़ी ढीला हो जाता। कहाँ देश आप चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, मजाक बना कर रखे। अडानी को सिर्फ लाभ देने के लिए आप अडानी पोर्ट का शिलान्यास कर रही है। कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही थी कि जब रात को 8 बजे जब पीएम मोदी संबोधित किए तो क्या चाह रहे थे कि क्या होना चाहिए? कांग्रेस तो चाह रही थी कि सीज फायर जो है, अगर वार्ता भी होती तो यहाँ से वार्ता होती। हम भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ के निरीह प्राणी वहाँ पे मारे जाएं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आए तो कहाँ से कितनी जाने जाएंगी वो सेकेंडरी मामला है। आज पूरा देश इस सीज फायर के बाद इंदिरा जी को याद कर रहा है, इंदिरा जी को याद कर रहा है कि उनमें राष्ट्रभक्ति थी। अमेरिका का राष्ट्रपति का दबाव के बाद भी पाकिस्तान को 2 भाग में चीर दिया। वो थी शेरनी, वो थी आयरन लेडी। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अडानी के पीछे परेशान है कि अडानी का व्यापार कहीं नुकसान ना हो जाए अमेरिका में, अडानी का व्यापार कहीं आपको इजराइल से अडानी को खदेड़ा ना जाए, आपको चाइना से अडानी को निकाला ना जाए, बांग्लादेश से अडानी को निकाला ना जाए। आप अडानी की चिंता में पूरा देश को संसार करा। आखिरी सवाल लेते हैं, भारतीय सेना के शौर्य में जो तिरंगा यात्रा आज पूरे देश भर में बीजेपी ने निकाला, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये मजाक करना भाजपा तो पहले बंद करे। तिरंगा हमारा शान है, छद्म राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। गौरी रानी प्रेस रिपोर्टर है, उसके अंदर तिरंगा है, उसके अंदर में भारतीयता है, उसके अंदर में देशभक्ति है। उसको घूम करके चुनावी जो है ना पॉलिटिक्स के लिए वो तिरंगा नहीं है। तिरंगा हमारा आन है, तिरंगा हमारा मान है, तिरंगा हमारा शान है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ गौरी, ये लोग जो तिरंगा जो आरएसएस और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी जो निकाल रहे हैं, तकरीबन 7.5 लाख जवान शहीद हुए हमारे, चाहे वो देश की आजादी हो या फिर हमारा युद्ध हो। तकरीबन 7.5 लाख के आसपास में है इसकी संख्या, एग्जैक्ट मैं नहीं बता, लेकिन इसी के आसपास में है। एक भी आपको संघ के लोगों का नाम मिलेगा क्या उस शहादत पे? मैं आपको चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो संघ का पदाधिकारी होगा और जिन्होंने शहादत दिया होगा, वो लाठी मारते हैं लोगों को डराने के लिए, कमजोर को डराने के लिए, स्त्रियों को दबाने के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यक को दबाने के लिए, यहाँ के जो दलित हैं उनको दबाने के लिए। वो लाठी उनका इसी काम का है। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, छद्म राष्ट्रवाद से देश नहीं चलता है। देश चलता है आत्मसम्मान से, देश चलता है भोजन से, देश चलता है टेक्नोलॉजी से। आज आपके पास में आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ये घुस के मारते, अमेरिका देता क्या पाकिस्तान को? खाने के लाले पड़ जाते पाकिस्तान के पास में, और वो हमसे लड़ रहा है। आज कम से कम जो निरीह प्राणी, जो हमारे निरीह मनुष्य की जो हत्या की गई, इसका बदला घुस करके लेना था। मेरा ये मानना था। बदला पूरा नहीं हो पाया, कुल मिलाकर यही कहना। आतंकवाद फिर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है बड़े ही कड़े शब्दों में, लहजे में, कि ये स्थगित हुआ है, पाकिस्तान ये ना समझे कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, नजर बनी रही। ये अडानी को बचाने के लिए जो, अरे जब सेना का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं भाई? सेना का मनोबल को डाउन किया आपने। आप कर्नल सिंह और कर्नल जो है कुरैशी, सोफिया कुरैशी, आप तो मध्य प्रदेश का एक बेहुदा बदतमीज मंत्री उसको बचा रहा है। आपको याद होगा, आपको महाराष्ट्र का गृह मंत्री रेजिग्नेशन दिया था, देश का गृह मंत्री रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन भाजपा का कोई मंत्री एक तो बता दीजिए जो रिजाइन कर रहा हो या अपना जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन दिया हो। तो ये लोग जो है
सत्ता लोगों को सताने के लिए, सत्ता अडानी अंबानी और बड़े उद्योगपतियों को बचाने के लिए, उनकी दलाली करने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आज मैं सोचता था कि भाजपा और कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन अब मैं सोचता हूं, अब मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे, जब हमारे सेना का मजाक इन लोगों ने बनाया, देश का मान सम्मान इन लोगों ने डाउन कराया। प्रधानमंत्री जी सरेंडर हो गए अमेरिका के सामने, सरेंडर हो गए। 1,40,000 करोड़ की जनसंख्या, मर जाते हम लोग 40,000 करोड़ लोग, लेकिन शान हमारा तिरंगा का रहने देते प्रधानमंत्री। पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, पूरा जम्मू कश्मीर सरकार के साथ आतंकवाद के खिलाफ में खड़ा हुआ, तो हिंदू मुस्लिम का रास्ता नहीं मिला, तो इन लोगों ने फिर से अपने आका को संतुष्ट करने के लिए और अपने उद्योगपति मित्र को बचाने के लिए आज सीज फायर करवा दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप, जिन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम तो रखा, लेकिन इसका बदला पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।